आइएगा, थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है कॉलर ऑप्शन। कॉलर ऑप्शन देखिएगा, whenever any person, whenever any person buying and selling cap and floor, whenever any person buying or selling cap and floor, this option is known as collar option, known as collar option। जब एक पर्सन एक ही टाइम पर दो काम कर रहा है, यानी वो कैप खरीद रहा है और फ्लोर बेच रहा है, या वो फ्लोर खरीद रहा है और कैप बेच रहा है, जब वो बाय और सेल करेगा कैप और फ्लोर को, तो इस ऑप्शन को क्या बोला जाता है? कॉलर ऑप्शन बोला जाता है। ठीक है, अंडर कॉलर ऑप्शन, अंडर कॉलर ऑप्शन strategy can be, under column option strategy can be, कॉलर ऑप्शन में जो स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है वो क्या हो सकती है? ए, बाय कैप एंड सेल फ्लोर, और बी बाय फ्लोर एंड सेल कैप। ये दो तरह की स्ट्रेटेजी हम कॉलर ऑप्शन में बना सकते हैं। क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजी, क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजी, बिल्कुल ध्यान से समझना। ए, फॉर बोरोवर, सबसे पहले हम बात करते हैं बोरोवर की स्ट्रेटेजी पर। इसकी स्ट्रेटेजी होती है बाय कैप एंड सेल फ्लोर। अब जरा इसको समझते हैं, देखिएगा ये कौन है? ये एक बोरोवर है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस बोरोवर को रिस्क कब लगेगी?
इस बोरोवर को रिस्क कब लगेगी? इसके लिए रिस्क आएगी अगर इंक्रीज इन इंटरेस्ट, ठीक है। इसको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है, तो ये बोरोवर है, तो बोरोवर को इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पर नुकसान होगा। तो इसने क्या किया, अपने आप को उस रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैप बाय कर लिया। बहुत ध्यान से सुनना, कैप बाय कर लिया, मान लो 8%। यानी इसकी उम्मीद क्या है, ये जो बोरोवर है इसकी उम्मीद ये है कि मार्केट में रेटें बढ़ेंगी, और अगर रेट बढ़ेगी तो ये अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और 8% का ब्याज देगा। यानी समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बोरोवर के दिमाग में ये चल रहा है कि जो रेट है वो 8% से भी ऊपर जाएगी। तो ये सोच रहा है कि अगर आज मैं 8% पर एक कैप बाय कर लेता हूं तो मैं जैसे ही रेट 8% से ऊपर जाएगी मुझे कुछ पे ऑफ मिल जाएगा। बोलो क्लियर? बिल्कुल। तो यानी इसका प्रिसेप्शन ये कह रहा था कि भैया रेट बढ़ने वाली है और रेट इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि ये अपने ऑप्शन के थ्रू एक प्रॉफिट कमा लेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। यहां तक क्लियर? नाउ अब जरा सोचना, अगर रेटें बढ़ेंगी तो इन्वेस्टमेंट की रेटें भी बढ़ेंगी। अब इसने क्या किया, एक दूसरे पर्सन को फ्लोर बेच दिया। बहुत ध्यान से सुनना, ये सेलर बन गया, यहां पर ऑब्लिगेशन ले रहा है, सेलर ऑफ फ्लोर। मान लेते हैं सेलर ऑफ फ्लोर है ये 6% का। सोचो इसका परसेप्शन क्या था, मार्केट में रेट बढ़ेगी, अगर मार्केट में रेट बढ़ेगी तो ये अपने कैप ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और उसके थ्रू इसे पे ऑफ मिल जाएगा। क्लियर? अगर रेटें बढ़ेंगी तो जानते हो ये जो बायर ऑफ फ्लोर है, ये जो बायर ऑफ फ्लोर है, समझना, रेटें बढ़ गई तो बताइए फ्लोर का जो बायर होगा वो मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करेगा या इसके पास आएगा? आप सेलर हो, आपने ऑब्लिगेशन लिया है कि अगर मार्केट में रेटें 6% से कम जाती हैं तो मैं इसको पैसा दूंगा। नहीं आया समझ में? मैं भी और एग्जांपल से बताता हूं। देखो मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूं वो सुनना। ये जो है ना, ये मिस्टर ए है, मानिए ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए का दिमाग क्या बोल रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेटें बढ़ेंगी, ये एज अ बोरोवर काम कर रहा है। तो मिस्टर ए को लग रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इसको नुकसान होगा। तो इसने क्या किया, एक रेट को लॉक कर दिया जिसको हम बोल रहे हैं कैप रेट। इसने लॉक कर दिया, यानी अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो ये अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा और उस ऑप्शन के थ्रू इसके ऊपर 8% की रेट लगेगी और इसे पे ऑफ मिल जाएगा। चलिए लेट अस अज्यूम करते हैं कि मार्केट की स्पॉट रेट
मान लो 9:30 चली गई। अब जरा सोच के देखो, अगर ये बोरोअर मार्केट में जाता है तो 9:30 का ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कैप ऑप्शन में जाता है तो इसे 8 का ब्याज देना पड़ेगा। ये क्या करेगा, ये ऑप्शन में जाएगा और इसे 1.5% का फायदा मिलेगा। तो इसका जो पे ऑफ आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। आओ अब दूसरी तरफ आते हैं। मिस्टर ए ने एक फ्लोर बेचा है। अब फ्लोर बेचा है तो आपने ऑब्लिगेशन लिया है। सोचो जरा बायर के व्यू पॉइंट से, बायर को अगर वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो 9.5 का ब्याज मिलेगा। बायर अगर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे 9.5 का ब्याज मिलेगा। और अगर वो बायर मिस्टर ए के पास आता है तो मिस्टर ए के द्वारा उसे 6% ब्याज मिलेगा। बताओ बायर कहां जाएगा? बायर अपने ऑप्शन को लैप्स करवा देगा। बायर अपने ऑप्शन को लैप्स करवाएगा और मार्केट में जाएगा। तो जैसे ही बायर ने ऑप्शन को लैप्स करवाया तो बोरोअर को इसे कुछ नहीं देना पड़ा, बट इसे इनिशियली प्रीमियम रिसीव हुआ था, वो इसका फायदा हो गया। प्रीमियम रिसीव फिर इसके लिए पॉजिटिव होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर एक बोरोअर की तरफ से हम चल रहे हैं तो बोरोअर की तरफ से आपको यह ध्यान रखना है कि एक बोरोअर को फायदा एक ही सिचुएशन में होगा। कब होगा? जब वो बोरोअर कैप को बाय करेगा और एट द सेम टाइम वो एक फ्लोर का सेलर बन जाएगा। आइए मैं और धीरे धीरे चर्चा करता हूं। देखो लिखें एग्जाम्पल। मिस्टर ए wants to borrow ₹20 लाख for 1 year। Mr. A presume that interest rate will increases and hence buy cap at 7.5% and buy a cap at 7.5%. At the same time, Mr. A sell floor option at 5%। और उसी टाइम पर उन्होंने क्या किया है, एक फ्लोर ऑप्शन को सेल कर दिया। प्रीमियम फॉर कैप 80,000
फॉर फ्लोर 50,000। तो जो मिस्टर ए हैं उन्होंने एक कॉलर स्ट्रेटेजी बनाई, बोरोअर हैं, ठीक है, बोरोअर हैं तो स्ट्रेटेजी क्या बनाई, उन्होंने एक कैप तो बाई किया है और फ्लोर को क्या कर दिया, सेल कर दिया है, और ये उनके प्रीमियम दे रखे हैं। ऑन एक्सपायरी डे स्पॉट रेट is 8.25%. Then calculate net savings for मिस्टर ए। हमें मिस्टर ए के लिए नेट सेविंग निकालनी है। करना कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी को समझना है बस, निकालना नॉर्मल तरीके से। आइएगा वापस देखो, देखिएगा, हमें ये पता है कि मिस्टर ए जो है वो बोरोअर है, और बोरोअर को फायदा अगर उठाना है तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट कॉलर का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैप को बाय करना और फ्लोर को बेचना। आपने बाय किया है कैप किस रेट पर, 7.5 पर, और आपने सेल किया है फ्लोर 5 पर। इफ spot rate is 8.25%, तो देखिएगा ऑप्शन उस ऑप्शन की स्ट्राइक रेट, एक्सरसाइज या लैप्स क्या करेंगे, उसका पे ऑफ, प्रीमियम, नेट सेविंग्स। कैप है 7.5 पर। आओ, आपने कैप बाय किया है, यानी आप कैप के बायर हो। कैप होता है बोरोअर के लिए। अगर बोरोअर मार्केट में जाता है तो उसे इतना ब्याज देना पड़ेगा 8.25, और अगर बोरोअर ऑप्शन के थ्रू जाता है तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, 7.5। वो इमीडिएटली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा। कितना मिलेगा उसे, 8.25 माइनस 7.5 इंटू 20 लाख, तो इसका जो पे ऑफ आया वो आया 15,000। प्रीमियम कितना दिया है, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो गया है, हम प्रीमियम को कम कर देते हैं फॉर अपने एग्जांपल के लिए एक बार 8,000 और 5,000। तो प्रीमियम है 8,000, अभी भी उसको प्लस का 7,000 मिल गया। फ्लोर की रेट है 5। बताइए, आप फ्लोर के राइटर हो, यानी आपके पास ऑब्लिगेशन है। राइट किसके पास है,
बायर के पास है। तो बायर की तरफ से सोचो, बायर अगर मार्केट में जाएगा तो उसे 8.25 का ब्याज मिलेगा। बायर अगर मार्केट में जाएगा तो उसे 8.25 का ब्याज मिलेगा। और अगर बायर आपके पास आएगा यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा तो 5% ब्याज मिलेगा। बताओ बायर कहां जाएगा? बायर मार्केट में जाएगा तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लैप्स। लैप्स तो आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको प्रीमियम मिला था 5,000, ये 5,000 आपका फायदा। टोटल सेविंग आपके पास आ गई इस इंस्ट्रूमेंट से। तो दिस स्ट्रेटेजी विल बी कॉल्ड कॉलर स्ट्रेटेजी। बोलिए क्या क्लियर है? बिल्कुल। देखिए स्ट्रेटेजी का बनाने का, हालांकि देखिएगा मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको तो सोचना ही नहीं है, स्ट्रेटेजी यही रहेगी बोरोवर के लिए हमेशा। हालांकि मैंने आपको इसका लॉजिक भी दे दिया कि ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई जा रही है। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं समराइज में। देखो, ये जो बोरोवर है ना, बोरोवर को रिस्क कब लगती है? जब इंक्रीज इन इंटरेस्ट होगा। जब इंक्रीज इन इंटरेस्ट होगा, तो इमीडिएटली इसने क्या किया, इंक्रीज इन इंटरेस्ट से प्रोटेक्शन लेने के लिए, इसने एक कैप बाय कर लिया। जानते हो कैप बाय करने से इसने अपनी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की जो पॉइंट थी उस पर लिमिट लगा दी कि अगर इंटरेस्ट रेट इस रेट से बियॉन्ड गई तो ये इतना ब्याज देगा, और अगर कम रही तो ये कम ब्याज देगा। तो प्रोटेक्ट हो गया भाई। अगर कम गई रेट तो इसे फायदा है क्योंकि ब्याज कम देना पड़ेगा, और अगर रेट बढ़ी तो इसे क्या हो जाएगा, फायदा मिलेगा। अब ये सोच रहा है यार मैं अपने फायदे को बढ़ाऊं कैसे, कुछ और भी हो जाए। अगर रेटें बढ़ेंगी तो इसने इमीडिएटली फ्लोर को बेच दिया, फ्लोर को सेल कर दिया। सोच के देखना जरा, फ्लोर को बेचने का मतलब क्या है? फ्लोर को बेचने का मतलब है आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति है वो मार्केट में जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की रेट बढ़ेगी, फ्लोर को बेचने का मतलब समझना, अगर इन्वेस्टमेंट की रेट बढ़ेगी तो सामने वाला जो बायर है वो मार्केट में जाकर इन्वेस्ट करेगा और वो आपके पास नहीं आएगा। तो आप चूंकि फ्लोर के सेलर बने हुए हो तो आप प्रोटेक्टेड हो। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज का एस्टिमेशन कर रहे हो। तो इंक्रीज होने के केस में जो इन्वेस्टर है यानी जो बायर है वो मार्केट में जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आपको उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा, पे ऑफ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपका एक बेनिफिट हो गया कि आपको इनिशियली प्रीमियम रिसीव हुआ था, प्रीमियम रिसीव हुआ था, और ये प्रीमियम रिसीव्ड आपका बेनिफिट बना। हमारा बेनिफिट बना। तो ये लीजिए, ये है बोरोवर की कॉलर स्ट्रेटेजी। तो आपको तो एग्जाम में अगर बोरोवर की स्ट्रेटेजी बनानी है तो एक ही स्ट्रेटेजी बननी है, बाय कैप एंड सेल फ्लो, बस।
आइएगा, अब यही कॉलर स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं डिपॉजिटर के या इन्वेस्टर के लिए। या डिपॉजिटर, देखिए इस स्ट्रेटेजी तो मैं पहले ही लिख देता हूं, बाय फ्लोर एंड सेल कैप। देखिए डिपॉजिटर, ये डिपॉजिटर है मिस्टर ए, इनको रिस्क कब लगेगी? बताइए। इसकी अजम्पशन है इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगी। समझना बहुत ध्यान से, इसकी अजम्पशन क्या है, ये क्या सोच रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेटें गिरेंगी। अब समझो ये डिपॉजिटर है, अगर रेट गिरी तो इसे नुकसान होगा, इसने इमीडिएटली एक गिरती हुई रेट पर फ्लोर खरीद लिया, फ्लोर को बाय कर लिया। मान लेते हैं इसने 5% पर फ्लोर बाय कर लिया। नाउ व्हाट डज इट मीन, ये क्या सोच रहा है कि रेट इससे भी नीचे जाएगी तो मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अगर रेट 5 से ऊपर गई तो मैं मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाऊंगा, और अगर रेट 5 से नीचे गिरी तो मैं 5 तो कमाऊं। तो इसने फ्लोर को बाय कर लिया, फ्लोर को बाय करके इसने अपनी रेट लॉक कर दी। अब जरा सोचो, अगर रेट गिरेगी तो गिरती हुई रेट पर बोरोवर को क्या होता है, फायदा के नुकसान? फायदा। इसने क्या किया, इमीडिएटली एक कैप सेल कर दिया। सुनना बहुत ध्यान से, कैप सेल कर दिया। मान लो इसने जो कैप सेल किया वो सेल किया 6.5 पर। इसका परसेप्शन तो क्या चल रहा था, समझना, इसका परसेप्शन चल रहा था कि मार्केट में तो रेटें 5 से भी नीचे जाएंगी। इसका परसेप्शन चल रहा था कि मार्केट में रेटें 5 से भी नीचे जाएंगी, और इसने 6.5 पर एक ऑब्लिगेशन ले लिया। यानी इसने सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मार्केट में 6.5 से ऊपर ब्याज लगता है तो ये दे देगा आपको। अब जरा सोचो, ये इस प्रिसेप्शन पर अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है कि रेटें 5 से नीचे जाएंगी। अब जरा देखते हैं, मान लीजिए रेट 4.5 चली गई तो इसे 5% ब्याज मिलेगा, तो इसको प्लस का पे ऑफ मिल जाएगा, इसको प्लस का पे ऑफ मिल जाएगा। मान लेते हैं एक बार को स्पॉट रेट जो है वो 4.5 चली गई, तो 4.5 गई तो इसको पे ऑफ मिला। और अब जरा इधर सोचते हैं, अगर मार्केट में रेट 4.5 गई तो जो कैप का बायर है यानी बोरोअर, वो मार्केट का ब्याज देगा या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का ब्याज देगा? बायर की तरफ से सोचो, यानी ये मान लो उसका बायर है, अगर ये बायर मार्केट में जाता है तो 4.5 का ब्याज, और अगर ये बायर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाता है बोरोवर तो 6.5 का ब्याज, तो ये इमीडिएटली लैप्स करवा देगा। और अगर लैप्स करवा देगा तो इसका जो फायदा है वो प्रीमियम का फायदा है। 2 फायदे हो गए। बस इसी आधार पर ये कॉलर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। यानी मार्केट में आपके प्रिसेप्शन के अकॉर्डिंग
कैप और फ्लोर का एक कॉम्बिनेशन बनाकर आप अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसे कॉलर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो डिपॉजिटर या इन्वेस्टर की जो कॉलर स्ट्रेटेजी होगी वो फ्लोर को बाय करने की और कैप को सेल करने की होगी। आपके पास तो लिखा हुआ आएगा बोरोवर है कि इन्वेस्टर है, आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसके बाद उसकी नेट सेविंग को कंप्यूट कर लेंगे। आइएगा एग्जाम्पल, मिस्टर ए depositor wants to create collar strategy in the following manner. In the following manner. कैप रेट है 7% और फ्लोर रेट है 6.25%। प्रीमियम आपका कैप का प्रीमियम है 4000 का और फ्लोर का प्रीमियम है 3500। नोशनल प्रिंसिपल ₹25 लाख, ये हमारा नोशनल प्रिंसिपल है। कैलकुलेट net savings of Mr. A due to collar strategy। कॉलर स्ट्रेटेजी का आपको सेविंग्स निकालनी है। कैप रेट 7 है, फ्लोर रेट 6.25 है। ये आपको दोनों के प्रीमियम दे रखे हैं और ये हमारे पास नोशनल प्रिंसिपल है। हमें सेविंग्स कंप्यूट करनी है अंडर कॉलर स्ट्रेटेजी। बोलिए, लिख लिया सभी जनों ने? सॉल्यूशन, स्ट्रेटेजी ये बाय करेगा फ्लोर एंड सेल करेगा कैप। ये लीजिए, ये इसकी स्ट्रेटेजी बन गई, बाय फ्लोर एंड सेल कैप। अच्छा जी, एक और लिख लीजिए, assume on expiry day spot rate is
5.75%। ठीक है, एक्सपायरी डे पर जो स्पॉट रेट है वो 5.75। ऑप्शन हमारी स्ट्राइक रेट क्या है, एक्सरसाइज करेंगे या लैप्स करेंगे, उससे पे ऑफ निकलेगा। प्रीमियम और नेट सेविंग्स। बताइए कैप को कितने में बेचा है, कैप है 7 पर, कैप सेलर हुआ, बताओ। सोचना किसकी तरफ से है, बायर की तरफ से। बायर अगर मार्केट में जाएगा, यहां लिख देता हूं, स्पॉट रेट आपको दे रखी है 5.5% थी ना, 5.75 सॉरी, 75। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप कैप के सेलर हो तो बायर की तरफ से सोचो, बायर मतलब बोरोवर रहा होगा। अगर बायर मार्केट में जाएगा तो उसे 5.75 का ब्याज देना पड़ेगा, और अगर वो ऑप्शन में जाएगा तो उसे इतना ब्याज, वो इमीडिएटली ऑप्शन को लैप्स कराएगा। मुझे उसे कुछ नहीं देना, लेकिन मुझे कैप का प्रीमियम मिला होगा, कितना, 4,000 का प्रीमियम, और यही 4,000 मेरी सेविंग होगी। बोलो क्लियर बिल्कुल। वापस बता देता हूं, हाँ सुनना, कैप का मैं सेलर हूं तो कैप खरीदा किसने होगा, बोरोवर ने। भाई कैप कौन खरीदता है, बोरोवर खरीदता है। तो बोरोवर की तरफ से सोचो कि बोरोवर अगर मार्केट में जाता है तो उसे 5.75 का ब्याज देना पड़ेगा, और अगर वो बोरोवर ऑप्शन में आता है तो उसे 7% का ब्याज देना पड़ेगा। कहां जाएगा बोरोवर, मार्केट में। तो इसका मतलब वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स करा देगा। अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हुआ तो पे ऑफ 0 हो गया, प्रीमियम 4 मिला, नेट सेविंग 4 आ गई। फ्लोर का मैं बायर हूं, फ्लोर का बायर हूं। फ्लोर कितने पर है, 6.25 पर है। बायर मतलब इन्वेस्टर। आइए, अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो 5.75, और अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में करूंगा तो 6.25। क्या करना चाहिए, वापस सुनना, अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो 5.75, और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में जाऊंगा तो 6.25। मैं इमीडिएटली ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। पे ऑफ कितना मिलेगा मुझे, 25 लाख पर मिलेगा। देखो कितना, 6.25 माइनस 5.75 इंटू 25 लाख, 12,500 का पे ऑफ। मैंने प्रीमियम दिया था 3500 का, प्रीमियम दिया था 3500 का, तो मुझे कितना मिल गया, 9,000। ये लीजिए, ये मेरा स्कॉलर स्ट्रेटेजी से फायदा आ गया। बोलिए क्लियर बिल्कुल। तो इस तरह से एक बोरोअर और एक डिपोजिटर अपनी कॉलर स्ट्रेटेजी को बनाता है। स्टार्ट की, देखिए हमने कितने पॉइंट लिख दिए थे। स्ट्रेटेजी बनानी सीखी, क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजी सीख लिया हमने सारी। आइए लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें।
under collar strategy, both options must have same expiry. इन दोनों की जो एक्सपायरी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये पीरियड अलग होंगे तो आप स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। इट इज एन ओटीसी प्रोडक्ट। It is a multi-settlement derivative. मल्टी सेटलमेंट डेरिवेटिव है, यानी इसका जो सेटलमेंट होगा वो कई बार होगा। हर डेट पर, हर आपकी जो रीसेट डेट होगी, सेटलमेंट डेट होगी, उस पर आपको इसका क्या करना है, सेटलमेंट करना है। हाउ टू कंप्यूट सेविंग्स, कॉलर स्ट्रेटेजी। चार्ट बना लेते हैं, हालांकि हमने लिख लिया है बट फिर भी बना लेते हैं। यहां पर ऑप्शन टाइप लिखेंगे, यहां उस ऑप्शन की स्ट्राइक रेट आ जाएगी, एक्सरसाइज करोगे या लैप्स करोगे उससे आपका पे ऑफ कंप्यूट होगा। प्रीमियम, एंड देन नेट सेविंग्स। कैप और फ्लोर, इन दोनों को लेते हुए आप यहां पर अपना नेट सेविंग कंप्यूट करते हैं। नेट सेविंग्स क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमारा टॉपिक था कॉलर ऑप्शन का। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह के क्या हो गए, इंटरेस्ट की रेट को लेकर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कैप ऑप्शन, फ्लोर ऑप्शन और कॉलर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, इसमें करेक्शन है, मिस्टर ए, ब्रैकेट में लिख देना बोरोवर। जो मिस्टर ए हैं वो बोरोवर है। ठीक है, मिस्टर ए बोरोवर परचेज्ड कॉलर फ्रॉम CIT, a 3-year collar with 6% कैप रेट एंड 4% फ्लोर रेट। बताइए
कॉलर स्ट्रेटेजी क्या बनेगी? कॉलर स्ट्रेटेजी बाय कैप एंड सेल फ्लो। जो कॉलर स्ट्रेटेजी मिस्टर ए बनाएंगे वो ये बनाएंगे। आइए, इसमें आपको कैप रेट दे रखी है 6% और आपको फ्लोर रेट दे रखी है फ्लोर रेट आपके पास है 4%। ठीक है, ये आपकी कैप रेट है और ये आपकी फ्लोर रेट है। नाउ नोशनल प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1 करोड़ रुपए। रीसेट डेट क्वार्टरली है, यानी जो सेटलमेंट होता है वो क्वार्टरली होगा। ठीक है, कॉलर वुड बी स्ट्रक्चर्ड ऑन अ जीरो कॉस्ट बेसिस। देखिएगा, जीरो कॉस्ट बेसिस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि प्रीमियम नहीं लगा होगा। जीरो कॉस्ट बेसिस का मतलब है कैप को बाय करने का आपने जितना प्रीमियम दिया, आपको उतना ही प्रीमियम फ्लोर को बेचने पर रिसीव हो गया। तो आपका ये जो कॉलर स्ट्रेटेजी है ये जीरो कॉस्ट पे कन्वर्ट हो गई। दैट इज कॉल्ड जीरो कॉस्ट। क्लियर? यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जब मैंने कैप ऑप्शन बाय किया तो मैंने 2 लाख का प्रीमियम दिया या 20,000 का प्रीमियम दिया, तो उतना ही प्रीमियम मुझे फ्लोर को बेचने पर मिल गया। अब इसने सबसे पहला क्वेश्चन ए पूछा है, अगर आपकी रीसेट डेट पर लाइबोर 7% हो जाए तो पे ऑफ फ्रॉम कॉलर ऑप्शन क्या होगा? If spot interest rate is 7%, option की स्ट्राइक रेट एक्सरसाइज होगा या लैप्स होगा, एंड देन उसका पे ऑफ। आइए सबसे पहले कैप पर बात करते हैं। कैप की स्ट्राइक रेट है 6%। बताओ, अगर मैं यानी जो मिस्टर ए हैं, अगर मार्केट में जाते हैं तो 7% ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो कैप ऑप्शन पर जाते हैं तो उनको केवल 6% ब्याज देना पड़ेगा। तो बताइए क्या होगा? कैप ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। पे ऑफ बनेगा 1 करोड़ पर 1% से 3 महीने का ब्याज। बताइए कितना बना? 1 करोड़ पे 1%, तो ये बन गया 25,000। 25। आइए फ्लोर की रेट है 4%। नाउ अब जरा, मैं तो फ्लोर का सेलर हूं, तो सोचना किसके व्यू पॉइंट से है? बायर के व्यू पॉइंट से। आइएगा, अगर बायर मार्केट में जाता है, अगर बायर ऑफ फ्लोर मार्केट में जाता है तो उसे 7% ब्याज मिलेगा, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर वो मेरे पास आया तो 4% का ब्याज मिलेगा। बताइए ऑप्शन बायर क्या करेगा? ऑप्शन बायर मार्केट में जाएगा, और अगर वो मार्केट में जाएगा तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। पे ऑफ कुछ नहीं, पे ऑफ कुछ भी नहीं। तो ये लीजिए, आपके पास आंसर आ गया।
आई बी पॉइंट, if स्पॉट रेट इज 3%, अगर स्पॉट रेट 3% है आपकी, ऑप्शन स्ट्राइक रेट, एक्सरसाइज ऑब्लिक लैप्स और पे ऑफ। आइएगा, कैप ऑप्शन है 7%। मिस्टर ए जो बोरोअर है जिन्होंने कैप ऑप्शन बाय किया है, समझना, अगर वो मार्केट में जाते हैं, अगर वो मार्केट में जाते हैं तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा 3%, और अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाते हैं तो ब्याज देना पड़ेगा 7। तो क्या करना चाहिए, मार्केट में जाना चाहिए तो ऑप्शन को लैप्स करा दो, कोई पे ऑफ। फ्लोर की रेट है 4%। बताइए, जिस व्यक्ति ने फ्लोर ऑप्शन लिया है यानी ऑप्शन बायर, अगर वो मार्केट में जाता है तो उसे 3% ब्याज मिलेगा, और अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो उसे 4% ब्याज मिलेगा। क्या करना चाहिए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा तो वो एक्सरसाइज करेगा, अगर एक्सरसाइज करेगा तो मिस्टर ए को पे ऑफ देना पड़ेगा। कितना पे ऑफ देना पड़ेगा आपको, 1 करोड़ पर 1% से 3 महीने का ब्याज, यानी पे ऑफ आ गया माइनस का 25,000। आपको पे ऑफ क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बोलिएगा, क्लियर है बिल्कुल। इस तरह से हम अपनी कॉलर स्ट्रेटेजी को देखते हैं। आइए, एग्जाम, मिस्टर पी a depositor purchased collar option the details of which are as under। आपको कैप रेट दी हुई है 7.5% और फ्लोर रेट दी हुई है 5%। नोशनल प्रिंसिपल ₹40 लाख। आपका जो नोशनल प्रिंसिपल है वो 40 लाख है। प्रीमियम, कैप का प्रीमियम है
10,000 और फ्लोर का जो प्रीमियम है 85। if on expiry day LIBOR rate is, if on expiry day LIBOR rate is 4.75, then what will be the net savings net savings from कॉलर ऑप्शन। आपको कॉलर ऑप्शन से क्या नेट सेविंग्स मिलेगी? लिखिएगा आराम से, ये आपके पास क्वेश्चन है। बताइए भाई, लिख लिया सभी ने? चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पर्सन की कॉलर स्ट्रेटेजी पर। ये कौन है? डिपॉजिटर है। तो डिपॉजिटर जब कॉलर लेता है तो स्ट्रेटेजी क्या बनेगी बताइए? कॉलर स्ट्रेटेजी ये बाय करेगा फ्लोर एंड सेल करेगा कैप। बाय करेगा फ्लोर और सेल करेगा कैप। आइए लिखेंगे नेट सेविंग्स if net savings if spot rate is 4 point, कितनी है spot rate? 4.75 is 4.7 option strike rate, exercise oblique lapse, payoff, प्रीमियम और नेट सेविंग्स कैप और फ्लोर। स्ट्राइक रेट बताइए। कैप की रेट है 7.5 और फ्लोर की रेट है 5। कैप आपने बेचा है तो प्रीमियम रिसीव होगा, फ्लोर आपने बाय किया है तो आप प्रीमियम दोगे। आइएगा अब जरा इधर बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कैप बेचा है तो कैप का जो बायर होगा वो बोरोवर है। तो अब समझो जो
कैप का बायर है यानी जो बोरोअर है वो अगर मार्केट में जाएगा तो उसे मार्केट में 4.75% देना पड़ेगा। सोचना हमेशा बायर की तरफ से। तो कैप का जो बायर है उसे मार्केट में 4.75 देना पड़ेगा, और अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा तो उसे देना पड़ेगा 7.5। वो ऑप्शन को इमीडिएटली लैप्स करवाएगा, कोई पे ऑफ नहीं, सेविंग वही 10,000 है। आइए, मैंने फ्लोर बाय किया है, मैं अगर मार्केट में जाऊंगा तो मुझे इनकम मिलेगी इतनी, और अगर मैं फ्लोर ऑप्शन पर जाऊंगा तो मुझे इनकम मिलेगी इतनी। क्या करूंगा? ऑप्शन पर जाऊंगा, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, 40 लाख पर 0.25% मिल जाएगा। $10,000। ये 10,000 का मुझे पे ऑफ रिसीव होगा। 8,500 का मैंने ऑलरेडी प्रीमियम दिया हुआ है, तो प्लस के 1,500, यानी इस डिपॉजिटर को इस कॉलर स्ट्रेटजी से जो नेट अमाउंट मिला वो 11,500 है। बताइए, समझ आ गया? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, केवल थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखो, किसके व्यू पॉइंट पर सोच रहे हो, और उस अकॉर्डिंग आप अपना पे ऑफ और प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। क्लियर? बिल्कुल।